झोपड़ी से बाहर कढ़ी आई। ये सुनीति आज सोचती है कि घर में कोई बाल कभी पैदा नहीं हुआ, अब जीना नहीं चाहती हूँ मैं जीवन, अब तो मर जाऊं तो ठीक रहेगा। झोपड़ी से निकल के रात्रि में सुनीति जंगल के लिए चली है, मरने के लिए। अब कैसे चली है? सुनीति जंगल में पहुंची। जैसे ही जंगल में पहुंची है, पैरों में बिछुआ है, छन छन की आवाज बियाबान जंगल। उसी जंगल से सर्प आया, अपना फन सतर करके खड़ा हो गया। सुनीति ने सर्प को देखा, आंखों में आंसू आ गए और उस सर्प से अपने दिल की बात बताती हुई सुनीति भैया बोली है, ये सर्प अरे और बिछुअन की आई और ऐसा ही हुआ। जैसे ही कर पाया तो सुनीति उस सर्प से कहती है, अरे लला रे संकट को बांटो, अरे सर्प मेरे संकट को बांटो, कोई बात नहीं था, उससे हमारी सब भी कोई बात पैदा नहीं हुआ। प्रभु आगे चल के राज का राजा कौन बनेगा? इस जीवन में से अच्छा है कि मेरी मौत हो जाए तो ठीक है। मैं मरना चाहती हूँ, अब जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जीवन से बहुत दुखी हो गई हूँ। अरे लला मेरे संकट को बांटो,
ये बहुत दुखी अभिलाषा। तो सर्प ने नीचे को झुकाया और वहां से चला गया। भैया करमन के सब खेल करम की मारू निराली आज सुनीति ने सर्प से कहा मुझे काट लो, मैं मरना चाहती हूँ क्योंकि घर में कोई बालक पैदा नहीं हुआ। सर्प समझ गया कि ध्यान रखना सर्प एक तामसी जीव होते हैं, ये बोल नहीं पाते लेकिन जानते सब कुछ है, समझते सब कुछ है। सुनीति का जब ये दुख देखा सर्प समझ गया, उसने अपना अपने नीचे को डाला और वहां से निकल गया। सर्प हमें कब काटता है मालूम? एक सर्प होता है, उस सर्प को जब हम देखते हैं तो हमें उसे देख करके डर लगता है, लेकिन जब सर्प हमें देखता है तो सर्प को देख करके हमें डर लगता है। और सर्प हमें देखता है तो सर्प को डर लगता है। सर्प सोचता है कहीं ये मुझे ना मार ले, और हम सोचते हैं कहीं सर्प हमें ना काट ले। पर सर्प हमें तब तक नहीं काटता है जब तक हमारी उससे कोई छेड़खानी नहीं हुई। हाथ पैर लगेगा तो सर्प छोड़ेगा नहीं, नहीं लगेगा तो काटेगा नहीं। सर्प समझ गया और वहां से चला गया। महाराज अब बताइए, सर्प वहां से चला गया। आजकल सर्प ने सुनीति का दुख समझा, लेकिन दुनिया में इंसान का दुख नहीं समझता कि इंसान भला दुखी है, कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता। सर्प निकल गया और तक आगे बढ़ी सुनीति, तो क्या देखा वहां रात्रि का वक्त था, अंधेरी रात थी। तब तक ब्रह्मा पुत्र देव श्री नारद आ गए बीड़ा को बजाते हुए। नारद ने सुनीति को देखा, आवाज लगाई, अरे भाई इस जंगल में रात्रि में कौन आया है? सुनीति खड़ी हो गई। नारद ने कहा बोलो बोलो कौन है आप? सुनीति बोली आप कौन है? जवाब दिया मैं तो महात्मा हूँ। सुनीति ने कहा आप महात्मा? अरे कैसे महात्मा हो आप? जंगल में एक स्त्री से अकेले में बात कर रहे हो? वैसे तो विद्वानों ने यहाँ तक लिखा है कि जहाँ पत्थर की भी स्त्री पड़ी हो वहाँ संत का खड़ा होना पाप होता है, लेकिन आप जंगल में एक स्त्री से बतला रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। नारद बोले देवी जी आपको कोई गलत शंका हो रही है, गलत शंका मत करिए, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ जंगल में आप आई हैं, क्यों आई हैं, क्या मतलब है? सुनीति बोली हम क्यों बताएं तुम्हें, काय को ना? बोली अगर हम बताएंगे तो क्या आप उस मतलब का हल करोगे? हाँ, अगर मेरे लायक कोई सेवा होगी तो नारद बोले मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा, लेकिन बताओ जंगल में क्यों आई? सुनीति बोली वो जंगल में इसलिए आई है मरने के लिए। क्यों? इसलिए मेरे कोई बालक पैदा नहीं हुआ, उसके कारण मैंने पति का दूसरा विवाह करवाया, मेरी सौंप के भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, भला जिंदगी में जीवन जी के करूंगी भला क्या? अब तो मर जाऊं तो ठीक है। मेरी माताओं आज जब ये बात कही नारद हंसने लगे, वाह वाह, अरे कैसी बात नहीं हो, संतान नहीं हुई तो मरने चली आई, और मरी जाओगी तो संतान हो जाएगी।
बोली महाराज संतान तो नहीं होगी लेकिन सारे दुखों पर पर्दा पड़ जाएगा, सारे दुख भूल जाऊंगा, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। संतान क्यों नहीं हुई? तो नारद बोले सुनीति से देवी क्या हुआ है? अरे क्या बरसात हो री भाई, अरे मेरी देवी क्या बरसात हो री भाई, अरे मेरी बिटिया देखा की शान दी। बिटिया क्या हो गया जो आपके घर संतान नहीं हुई? और जवाब दिया अरे हे कभी जवान जरा करो अरे मेरी बिटिया, और कहा श्री भगवान जी नारद ने कहा क्या बरसात होगी? क्या आपके पति घर नहीं है? आपके पति नहीं है इसलिए संतान नहीं है? बोली महाराज पति थे और हैं सब वहाँ, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई। क्यों? बोलो सुनो महाराज। अरे नाई बरसात होगी भाई, अरे मेरे और नाई की शान दी। अरे हे पिया और हे पिया महाराज घर पे पति थे, कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी बालक नहीं हुआ। अब भगवान की लीला है, हम तो नहीं जानते, लेकिन हाँ एक बात है, अब संतान नहीं है इसलिए मेरा मन दुखों से बहुत उभर चुका है, अभी ज्यादा दुख मुझसे सहन नहीं होंगे, अब बस मैं मरना चाहती हूँ। नारद बोले सुनीति सुनो, अगर तुम मरी जाओगी तो काऊ को कुछ ले नहीं जाओ, चली जाओ, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं क्या कि मरो नहीं, मरने से क्या संतान मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जो लोग अपने हाथों से मरते हैं, जहर खा के, फांसी खा के, अग्नि में आग लगा के, पानी में डूब, ऐसे लोगों को तब तक जन्म नहीं मिलता है जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती है, अधोगति में भटकती रहती है, आत्मा भूत प्रेत बन के भटकती रहती है। इसलिए मरो, मरने से कुछ फायदा नहीं है, और ये बिल्कुल सच बात है। सुनीति को नारद ने समझाया बेटी मरो नहीं, फिर क्या क्या जवाब दिया अपने घर लौट जाओ। क्योंकि इसलिए अरे तेरी गोदी में